हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 375 और 376 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में काजुया और मिजुहारा रेस्टोरेंट जा रहे थे। अब वो रेस्टोरेंट में थे और उन्होंने चाइनीज हॉटपॉट ऑर्डर किया हुआ था और साथ ही बियर भी। काजुया सोचता है पूरा दिन जॉय पॉलिस में घूमकर इसे भूख लग गई होगी। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है और ये तो बियर भी पीने वाली है। मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था, अगर डेट पे लड़की सोडा मांग रही है तो समझो डेट खत्म, पर अगर वो बियर पी रही है तो मतलब वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है। वो सपने देखने लगता है मिजुहारा ज्यादा पी लेगी और फिर रात उसे साथ बिताने को कहेगी। फिर वो सोचता है मिजुहारा ऐसी लड़की नहीं है, उसने रेंटल डेट पे भी तो पी थी। पर फिर उसे कूरी की बातें याद आती है, क्या पता मिजुहारा भी रात बिताने का वेट कर रही हो। फिर मिजुहारा बियर पीती और पूछती है ग्रेजुएशन के बाद वो क्या करेगा। वो कहती है तुमने कहा था तुम टेलीकम्युनिकेशंस में जाओगे, क्या अभी भी तुम्हारा यही प्लान है। काजुया सोचता है मैं खुश हूँ कि इसे हमारी फोन पे की हुई बात याद है, पर ऐसा लग रहा है कि ये भी इसकी इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है। वो कहता है मैं जॉब्स ढूंढूंगा और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूंगा। मिजुहारा कहती है और वो ये कब तक करेगा, 3 साल 5 साल, उसका फैमिली स्टोर भी तो है। वो कहती है फ्यूचर के बारे में प्लान करना इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा करियर ऑप्शन तुम्हारे गोल पे डिपेंड करता है, तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए या कुछ और। काजुया ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो कहता है मुझे नहीं पता, पहले मैं जॉब करूंगा फिर देखूंगा क्या होता है। मिजुहारा कहती है मुझे ऐसे लोग पसंद आते हैं जो फ्यूचर प्लान करके चलते हैं। काजुया सोचता है लगता है मैंने गलती कर दी, मेरे पॉइंट्स गिर गए होंगे। वो कहता है ऐसा नहीं है कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, उसे भी पता था वो गड़बड़ कर चुका था। अगर उसने इस बारे में सोचा होता तो वो कुछ अच्छा आंसर दे सकता था। वो माफी मांगता और कहता है उसे अपने फ्यूचर के बारे में और सोचना चाहिए था, पर वो बस आज की डेट को प्रिपेयर करने में ही लगा हुआ था। मिजुहारा कहती है बिजी थे, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। मेहनत लड़के को जेंटलमैन बनाती है, तुम्हें वर्क और रोमांस दोनों में अपना बेस्ट देना होगा। काजुया कहता है तुम सही हो। वो सोचता है ये मुझे इडियट तो नहीं समझ रही। तभी मिजुहारा कहती है कुछ गलत मत समझो, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लाइफ में सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्लान ही ना करो। इसीलिए अगर हम साथ हो गए तो मुझे जानना है तुम आने वाले 3 से 5 साल क्या करोगे। क्या तुम काम के लिए कहीं और शिफ्ट होगे, मुझे कितना टाइम दोगे, किस तरह की कंपनी में काम करोगे, तुम्हें किस बात से स्ट्रेस होगा, मैं तुम्हें कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ, हम कितनी बार मिला करेंगे, हम किस तरह की लाइफ जिएंगे। वो शर्माते हुए कहती है आखिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी, सही कहा ना। काजुया भी पूरा लाल हो चुका था। वो कहता है हाँ और सॉरी। अगले सीन में वो रेस्ट रूम में था, उसका दिमाग फट रहा था। उसने वैसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसे याद आता है याईमोरी ने बात करने के लिए टाइम निकालने को कहा था और इसीलिए काजुया ने रेस्टोरेंट के बाद बीच पे जाने का प्लान किया हुआ था। पर उसे तो ये भी नहीं पता था कि बारिश रुकी या नहीं और मिजुहारा कितनी देर और रुकना चाहती है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें सारी बातें रेस्टोरेंट में ही करनी पड़े, पर उसे ये भी पूछना पड़ेगा कि कल उसका कुछ प्लान तो नहीं है जिसके लिए उसे सुबह जल्दी उठना हो, क्योंकि अभी तक वो उसके साथ जितनी बार रेंटल डेट पे गया था वो हमेशा यही कहती थी कि सुबह उसकी एक और रेंटल डेट है। वो हिम्मत जुटा रहा था कि वो ये क्वेश्चन उससे पूछ सके और उधर मिजुहारा बियर पिए जा रही थी। उसने डिसाइड किया था कि वो डेट पे आंसर देगी और इसीलिए वो आंसर देने के लिए बियर पिए जा रही थी। फिर काजुया वापस आता है और मिजुहारा रेस्टरूम चली जाती है और वो उसकी बैग को देखने लगता है। वो डिसाइड करके आया था कि उसे पूछना था कि कल उसका कोई प्लान है या नहीं, क्योंकि आगे की चीजें उसके आंसर पे ही डिपेंड करेगी। वो सोचता है अगर वो कहेगी कि उसे कल शूटिंग के लिए जाना है इसीलिए वो और नहीं रुक सकती, इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड नहीं है। पर अगर उसने कहा उसे घर नहीं जाना तो कुछ हो सकता है। हालांकि ऐसा होते हुए उसे दूर दूर तक नहीं दिख रहा था और उसे कूरी की बातें भी परेशान कर रही थी कि लड़का लड़की फर्स्ट डेट पे सेक्स कर लेते हैं और वो हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ और ड्रिंक्स पीने लगता है। उसे याईमोरी की बात याद थी कि उसे बात करने के लिए टाइम निकालना होगा। मिजुहारा को जल्दी भी जाना हो सकता था, इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी बात करनी होगी। वो अपने कन्फेशन का आंसर वहीं लेने का सोच रहा था। फिर मिजुहारा वापस आती है। वो पूछता है क्या कल उसका कोई प्लान है। मिजुहारा कहते हैं कल तो तुम कहीं और शिफ्ट होगे ना। काजुया हाँ कहता है, पर उसे उम्मीद नहीं थी आंसर के बदले मिजुहारा क्वेश्चन पूछेगी। वो कहता है वैसे मैं शाम में जाऊंगा। मिजुहारा कहती है इसीलिए मुझे लगा मुझे घर पे ही रहना चाहिए, पर सुबह मुझे बैंक जाना है। काजुया सोचता है बैंक तो 10 बजे के बाद ही खुलते हैं, तो इसे अर्ली मॉर्निंग कल कहीं नहीं जाना होगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे साथ रात तक हैंग आउट करने वाली है। उसे लग रहा था कहीं रेंटल डेट की तरह ही ये डेट भी खत्म ना हो जाए। वो कहे मुझे पैसे दो, जाना है। तभी मिजुहारा पूछती है इसके बाद का क्या प्लान है। काजुया कहता है हम ओडाइवा में है, तो मैंने सोचा हम बीच पे जा सकते हैं। मैंने सोचा ताजी हवा में बाहर जाना अच्छा होगा। वो सोचता है क्या पता ये जाना ही ना चाहती हो, या ये भी हो सकता है ये मेरे जैसे क्रीपी लड़के के साथ बीच पे वॉक पे ना जाना चाहती हो। और बुरे से बुरा तो ये हो सकता है कि ये मुझे प्ले बॉय समझती होगी जो इसके साथ सोना चाहता है। वो कहता है वैसे शायद बारिश रुकी ना हो और अगर तुम फ्री नहीं हो तो तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। फिर वो सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भाग क्यों रहा हूँ, हम अम्ब्रेला लेकर भी तो जा सकते हैं, मुझे कहना चाहिए था हम चल सकते हैं। उसे डर लग रहा
रहा था कि मिजुहारा रेंटल डेट की तरह ही पैसे मांगकर चले ना जाए। तभी मिजुहारा एक और ग्लास बियर पीती है और पूछती है, क्या सच में ना जाने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हमें कुछ बातें भी तो करनी है। वो कहती है वो बीच पे जाना चाहती है। काजुया समझ जाता है वो भाग नहीं रही है, वो मुझे आंसर देना चाहती है। अब उसे खुद को पंच मारने का मन कर रहा था क्योंकि वो भागना चाहता था। वो सोचता है मिजुहारा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं पता उसके पास आंसर है या नहीं, पर वो हम दोनों के लिए इसे आसान बना रही है। ये सोच कर ही उसे स्ट्रेंथ मिल रही थी। आज रात उसे उसके कन्फेशन का आंसर मिलने वाला था। वो कहता चलो फिर चलते हैं, पर मिजुहारा उठती तक नहीं। वो पूछता है कुछ प्रॉब्लम है क्या? मिजुहारा बियर पीती और कहती है मुझे जाने से पहले एक और ग्लास पीना है। काजुया रुक जाता है, वो समझ चुका था वो भी नर्वस थी। फिर दोनों ही ड्रिंक करते हैं और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसका अगला चैप्टर अगले वीक रिलीज होगा, तो मिलेंगे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ।